हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 7 की पुस्तक बसंत के पाठ 8 शाम एक किसान जो एक कविता है के विषय में पढ़ेंगे। इस कविता के रचयिता हैं श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। बड़ी ही अच्छी एक कविता है। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चिलम ओंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। अंधेरा छा गया, ये कविता है। अब इसका अर्थ देखते हैं। कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण प्रस्तुत किया है। बड़ा ही सुंदर चित्रण यहाँ पर श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने प्रस्तुत किया है। कवि कहता है कि शाम को इस प्राकृतिक दृश्य, जो शाम के समय का प्राकृतिक दृश्य है, में पहाड़ बैठे हुए किसान की तरह दिखाई दे रहा है। क्या कहता है कि आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, कि पहाड़ शाम के समय ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो कोई किसान बैठा हो, और उसके ऊपर जो बादल है वो उसका साफा अर्थात पगड़ी सी या जो सर पर बांध लेते हैं कपड़ा, वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे बादल या आकाश उसका साफा हो। और पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी ऐसी लग रही है कि जैसे किसान के घुटनों पर चादर पड़ी हो। पहाड़ के नीचे जो नदी बह रही है वो ऐसी प्रतीत हो रही है कि मानो किसान के घुटनों पर चादर फैली है। आगे क्या कहता है कवि? पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। पलाश एक पेड़ का नाम होता है। पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल जलती हुई अंगीठी के समान दिखाई दे रहे हैं, कि पहाड़ के ऊपर जो पलाश के फूल पेड़ हैं और उनके ऊपर जो फूल हैं वो ऐसे लग रहे हैं कि मानो जलती हुई अंगीठी हो। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। और क्या कहता है कवि कि पूर्व क्षितिज पर, क्षितिज कहते हैं जहाँ पर हमें पृथ्वी और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं। केवल प्रतीत होते हैं, मिलते नहीं, दूर मिलते हुए प्रतीत हो रहे हों जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट को हम क्षितिज कहते हैं। कि पूर्व क्षितिज पर घना होता अंधकार झुंड में बैठी भेड़ों जैसा और पश्चिम दिशा में डूबता सूरज चिलम पर सुलगती आग की भांति दिखाई दे रहा है। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। अचानक बोला मोर, कवि कहता है कि अचानक मोर बोल उठता है, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? कि अचानक मोर बोल उठता है मानो किसी ने आवाज लगाई हो, सुनते हो? और इसके बाद यह दृश्य घटना में बदल जाता है। आवाज दी, सुनते हो? चिलम ओंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। इसके बाद यह दृश्य घटना में बदल जाता है। चिलम उलट जाती है और आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है, सूरज डूब जाता है, शाम ढलने लग जाती है अर्थात ढल ही जाती है और रात का अंधेरा छा जाता है। बड़ी अच्छी कविता है ये। इसके अर्थ को आप अच्छी प्रकार याद कीजिएगा। यदि हम कविता याद करते हैं और उसके साथ हमें उसका अर्थ भी मालूम हो तो कविता को सुनाने का और याद करने का मौका दोगुना हो जाता है। धन्यवाद।